हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का हम अपना मैथ्स का टॉपिक समर कैंप के अंदर चल रही है मैथ्स रिफ्लेक्स, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और कल जो हमने देखा था कि फ्रैक्शंस कैसे आप पता लगाते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, वो हमने कल देखा। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस हमने देखे थे, है ना। फ्रैक्शन के एलसीएम हमने देखे थे। जरा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल का। मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पे देता हूँ, आप बताएंगे विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉल। ठीक है, तो पहले विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर पता है, जो छोटा होगा छोटा ही होगा ना, ग्रेटर स्मॉलर दोनों ही। तो मैं लिख देता हूँ 5/6। ठीक है, चल प्रॉफिट देखेंगे। चलिए 7×5 = 35, 11×6 = 66। तो कौन सा बड़ा है जी सर, कौन सा बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है सर, तो इसको काट दो, ये छोटा है ये बड़ा है। नेक्स्ट आ जाओ, 11×8 = 88 होता है, इसको आप काट के अब 88 कर दे। 13×7 = 91 होता है, तो ये भी हमारा यहाँ पे चले गया। 7×8 = 56 होता है। 10×13 = 130 होता है, ये गया, तो ये भी आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया सर। 20×30 = 13×260 होता है। 8×11 = 88। यस, ये भी छोटा है, बच गया आपका 200। 8/13 जो है इज ग्रेटेस्ट। 8/13 इज ग्रेटेस्ट। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करूं मैं तो 6/5 इज स्मॉलेस्ट। 0.8 होगा ना, और ये होगा 20 को मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो 0.0। 25 × 100 0.5, और 6 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा 0.0। 0.8 0.5। तो स्मॉलेस्ट कौन सा आपका, ये आपका स्मॉलेस्ट 11/20 स्मॉलेस्ट कैसा है। 11/20 स्मॉलेस्ट कैसा है, देखो बताता हूँ कैसा है। इसी को देखिए, इसी में देख लिया स्मॉलेस्ट है ना। स्मॉलेस्ट अभी हमने चेक नहीं किया, स्मॉलेस्ट भी चेक कर देते हैं। ठीक है, 10×5 = 35, 6×11 = 66। तो ये बड़ा है, ये हटा दो। फिर आ जाएंगे इधर से 13×6 = 78, 8×5 = 40। लो जी, इसको भी हटा दो, ये बड़ा है। फिर आएंगे इधर 10×5 = 50 हो जाएगा। 6×7 = 42 हो जाएगा, तो 50 बड़ा है, ये भी हटा दो। 27 140 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, तो ये भी हटा दो। बचा क्या, 11/20। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलो, तो इस ग्रेटेस्ट भी आ गया, स्मॉलेस्ट भी आपको देखने आ गया। नाउ नेक्स्ट, अच्छा अब ऐड करते हैं। ऐड द टर्म्स, आपको यहाँ पे नंबर्स ऐड करने। ऐड द नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू 60। ठीक है, आपको इनके नंबर्स जो सम्स हैं वो ऐड करने। तो किस तरीके से ऐड करेंगे सर, क्या तरीका है इसको ऐड करने का। इसको ऐड करने का सिंपल सा तरीका है, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है या कोई मेथड नहीं है, सिंपल सा बेसिक ट्रिक है इसको ऐड करने की। इसको ऐड करेंगे, देखो फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर, या 60 नंबर का सम हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो एवरेज आता है। क्या आता है जी, एवरेज आता है। बट हमको एवरेज नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको इसका सम चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाय कर दोगे आप नंबर, जितने नंबर पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर लास्ट नंबर सर 60 है, डिवाइडेड बाय 2 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर कितने हैं सर 60। टोटल नंबर कितने हैं 60 है, तो इसको आप कट कर सकते हैं, उसे 3 टाइम। तो
तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 60%, 61 इंटू 30, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 183। क्या आएगा जी? 1833। तो इसका सम जो आ गया बच्चों कितना आ गया? 1833। ये मेथड तब आपका लगता है, ये मेथड तब आपका लगता है, देखो इसकी कुछ कंडीशंस है। इसकी कंडीशंस क्या है? कंडीशंस इसकी है, पहली एक ही कंडीशन है, डिफरेंस बिटवीन द numbers, difference between the numbers is same। ठीक है, difference between the number is same। ठीक है, difference between the numbers is same। नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा बच्चों वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंस मतलब इनकेस का डिफरेंस एक है ना, मतलब एक 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 ऐसे रहना चाहिए। क्लियर? तभी आपकी ये वाली ट्रिक लगती है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 इनटू टोटल नंबर्स। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए, 2 4 6 8 10 अप टू 60 का योग ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है 791, बी है 453, सी है 867, डी है 930। अब यहाँ देखो 2 4 6 8 10 60 का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका योग हमें ज्ञात करना है। तो यार सर अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला तो वही लगने वाला है। क्या है हमारा फॉर्मूला सब निकालने का? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल। फर्स्ट नंबर पता है 2 है, लास्ट नंबर पता है 60 है, डिवाइड इनटू टोटल। टोटल नंबर कितने? 2 4 6 7। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, देखो 2 प्लस 60 बटे 2। यहाँ टोटल नंबर में गलती कर देते हैं बहुत से बच्चे। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 60, टोटल नंबर क्या लिख देंगे? 60 लिख देंगे, जो कि नहीं है। 2 है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, तो टोटल 60 कैसे हो जाएंगे? 3 गायब है, उसमें से 5 गायब है, उसमें से 9 गायब है, सब गायब है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना होता है। देखिए आप, अब पहले हमने देखा ये 2 2 का गैप है, यानी कि आपका फॉर्मूला लग सकता है डिफरेंस इसका सेम। अब देखा सर यहाँ पे 60 है, तो 60 के ना 2 2 भाग कर 30 डिवाइड कर दो 30, तो जो ये आएगा इतने ही आपके टोटल नंबर्स होंगे। तो टोटल नंबर्स इसमें कितने होंगे सर? 2 भाग में कर दिया 30। ऐसा क्यों? देखो 60 है ना, टोटल 60 है, 1 से लेके 60 तक 60 है, तो 30 इसमें इवन होंगे सर, और 30 इसमें ऑड होंगे सर, है ना? 30 इसमें इवन होंगे, 30 इसमें ऑड होंगे, यही तो होगा। तो दैट्स वाई इसमें ऑड वाले तो कोई है ही नहीं, तो बच्चे कौन? 30 इवन वाले। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। अब आप क्या करेंगे? 2 से कर देंगे 15 टाइम, 2 15 जा, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा क्या? 62 गुणा 15, तो आएगा 15 दूनी 30, 3 कैरी, 15 6 90, और आएगा 930। तो 930 है, कोई ऑप्शन? यस ये है, तो आ गया आपका 930। है ना मजेदार? ठीक है, चल एक और चेक करेंगे जी। वन 3 5 7 अप टू 69 का योग कितना होगा? पहला ऑप्शन है 1225, बी ऑप्शन है 2514, सी ऑप्शन है 1219, और डी ऑप्शन है 132। ठीक है, तो करो, पहले खुद ट्राई करो, जब गलती होगी तभी तो पता लगेगा। चलिए चलिए देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को। अब देखो सर यहाँ 69 है ना, तो 1 से लेके 69 है,
तो 69 को जब मैं ब्रेक करूंगा, क्यों ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ देखो, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 69 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर कितने हैं भाई, 1 से लेके 69 थोड़ा है इसमें, 69 का आधा कितना होता है। अब देखो सर 69 का आधा तो मुझे नहीं पता, बट अगर 68 होता, अगर ये 68 होता तो 34 इधर होते इवन नंबर, 34 इधर होते ऑड नंबर, है ना। इधर सम संख्याएं होती, इधर विषम संख्याएं होती, यानी इवन ऑड होता, बट 68, बट ये 69 हो गया, है ना, 69 हो गया इवन, और ये ऑड है। 69 हो गया, यानी कि कौन बढ़ गया, एक ऑड बढ़ गया। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए सर, 35। ऑड कितने नंबर होंगे, 1 से लेके 69 तक में कितने ऑड नंबर्स होंगे, 1 से लेके 69 में सर आपके 35 ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, कितने होंगे सर, 35 ऑड नंबर, तो आ जाएगा 35। टोटल नंबर कितने, 35 है। मैं गैप देखूंगा, गैप सेम है सबका, यानी कि मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप अब 69 प्लस 1 हो जाएगा 70 बटे 2 इंटू 35। तो 2 से ये 35 टाइम कट जाएगा, यानी कि 35 का स्क्वायर हमने अभी सीखा है, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद 4, 1225। कितने जल्दी हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया ए 1225। कोई दिक्कत किसी को, इजी था ना, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ 28, 30, 32, 34 एंड अप टू 80। अप टू 80 का आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1523, 1458, 1433 एंड 1456। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे सम बोला, इसका योग निकाल। ठीक है, कैसे निकालेंगे जिसका योग, करो एक बार ट्राई करो। चलिए ये आंसर देखेंगे फटाफट। देखिए इस बार पिछली बार की तरह नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं या फिर 2 से शुरू हो रहे हैं। इस बार नंबर आपके 28 से शुरू हो रहे हैं, तो कुछ दिक्कत तो आएगी ही। देखिए सम निकालना है, सम तो आपको पता ही है कैसे निकलता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर। तो टोटल आप क्या 80 नंबर है क्या, टोटल क्या, टोटल मेरे पास क्या 80 नंबर है, नहीं ना। 1 से शुरू होता तो मैं बोलता 80 नंबर होते सर, 1 से शुरू होता तो मैं बोलता 80 नंबर है सर, बट हमारे पास 80 नहीं है, हमारे पास 80 नहीं है। ठीक है, 80 होते तो सर 40 इवन, 40 ऑड, तो यहाँ पे इवन तो यहाँ 40 लिख देता, बट ऐसा नहीं है, 40 इवन है, 40 ये नंबर शुरू है 28 से, यानी कि इससे पहले कितने नंबर थे, 26। इससे पहले कब तक, 26 तक इन्होंने सीरीज चलाई होगी, क्योंकि 26 के बाद 27 आता है, 27 नहीं 26 का 28 हो रहा है, तो 26 तक इन्होंने सीरीज चलाई होगी, और 26 में भी 13 इवन 13 ऑड इन्होंने दिए। तो यहाँ से सर 13 गायब, कितने गायब है, 13। तो टोटल मेरे पास अभी होते तो 80 होते, 80 में से 13 इन्होंने गायब, 40 में 13 गायब के हैं, तो 13 गायब कर देंगे, 10 में 3 गए, 3 से गया 2। ठीक है, इवन इवन की बात हुई तो टोटल कितने नंबर से 27 नंबर हो जाएंगे। अब आप देखेंगे जो कैंसिल हो रहा है इसमें, तो 28 प्लस 80 जो होता है 108 अपॉन 2 गुणा 27। तो आप यहाँ देखेंगे सर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अभी हमने सीखा था 54 इंटू 27 करना भी, तो आप चाहें तो 54 इंटू 27 फटाफट कर लेंगे, 4 7 जा 28, फिर 5 7 5 जा 35, 4 2 जा 8 43, 5 2 जा 10, तो ये आएगा 8, 28 का 8 45, और 4 और 1 5, 10 है ना। ठीक है, 28 का 8 43 और 2 45, 4 10 और 4 14, तो 1458 से दिया। ठीक है, तो सर इसको आप इस तरीके से करते हैं। क्या सर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, जरूरी है एक बार 54 इंटू 27 है उसको ऐसे लिखना है, नहीं आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, आओ देख। सर सबसे पहले हम लास्ट वाला करते हैं, तो 7 4 जा आप 28 लिख दोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 5 जा 35, है ना,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत सिंपल तरीके से होगी। अब देखो 7 को आपने 4 से किया मल्टीप्लाई, बट 7 इस बार 7 को 5 से करना, ठीक है। तो 7 5 जा 35 हो जाएगा सर, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 35 और 8 43 हो जाएगा, बचा 2 5 जा 10 वो ऐसे हो जाएगा। 25 43 48 47 10 सेम वही बनेंगी चीजें, ठीक है। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 22 23 24 अप टू 75 का सम क्या रहेगा? तो ए है हमारे पास 2350 2342 2134 और 2640, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे है, इसका सम निकाल। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सेम वही कहानी है सर, 21 पहला प्लस लास्ट में है 75 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने, टोटल कितने। पहले तो गैप देखो 21 22 23 है, 21 से सीरीज चल रही है। अगर सर 1 से लेके 75 तक ये होता, अगर ये 1 से लेके 75 तक होता तो 75 तो भी आप ये रखो, ठीक है। वैसे 75 नहीं है ना, यानी कि इन्होंने सर, अब आप देखो कितने नंबर कमी है इसमें, 20, समझ रहे हो। अब इसमें तो ऑड इवन है ही नहीं, ऑड इवन तो है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे कितने नंबर की कमी है, पहले के 20 नंबर यहाँ से नहीं है, और सब ऑड इवन नहीं चल रहा, 21 22 23 24 ऐसे चल रहा। तो ऑड और इवन तो है नहीं सर, सिंपल सीरीज चलिए। तो क्या 20 नंबर पहले के नहीं है, यानी कि 55 नंबर है हमारे पास टोटल। कितने हैं सर? 55 है। तो यहाँ पे मैं 55 से गुणा कर, ठीक है। तो आज क्या आ जाएगा, 7 5 और 1 6 और 7 और 2 9, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 इंटू 55, इसको मैं कर दूंगा 2 4 जा 8 48। तो यहाँ जाएगा 48 इंटू 55। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। 5 8 जा 40, फिर से 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40 यानी कि 60 हो गया। फिर आ जाएगा 5 4 जा 20, तो 0 लिखेंगे, 64 का 4 आगे भेजेंगे, 6 26 2640, यस 2640 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज के क्वेश्चंस और कल हम सीखेंगे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।